एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा। वह रावण की बहन शूर्पणखा थी। वह भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, उनके मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। ये देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। स्वर्ण मृग मारीच, रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। ये देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मरीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज सुनकर सीता डर गईं और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू की रेखा लक्ष्मण रेखा खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि वो उसे भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपने पुष्पक विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु का पंख काट डाला।